नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की वर्कशीट 25 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 25 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 1, एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार चित्रानुसार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब वह सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 40 मीटर है और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर है तथा BC बराबर X मीटर है। इसको H मान लिया और इसको BC को हमने X मान लिया, यहां से यहां तक। तो ये पूरी हो जाएगी हमारी X प्लस 40 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज ABC है। ये लंब और आधार में संबंध हो गया। AB बटा BC बराबर tan 60 डिग्री। AB का मान H और BC का मान X और tan 60 का मान √3। तो X बराबर आ गया H बटे √3, समीकरण 1। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये पूरा त्रिभुज ABD में, लंब बटे आधार। लंब का मान H, आधार का मान X प्लस 40 बराबर tan 30 डिग्री। मान रख देंगे H बटे X प्लस 40 बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3H बराबर X प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इनको। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में X का मान यहां रख देते हैं। √3H बराबर X की जगह है H बटे √3 प्लस 40। √3 कॉमन आ गए, लघुत्तम आ गया इसमें। √3 लघुत्तम ले लिया तो H प्लस 40 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, √3 को √3 से, तो हो गया 3H। ये H प्लस 40 √3। और हल कर लेते हैं आगे। H का इधर पक्षांतरण कर दिया तो 3H या 3H माइनस H बराबर 40 √3। 3H में H माइनस गया, 2H बराबर 40 √3। तो H बराबर 40 √3 बटे 2।
तो h बराबर आएगा 2 से डिवाइड कर दिया 20 आ गए 20√3 मीटर। तो मीनार की लंबाई हमें प्राप्त होगी 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये मीनार है और ये भवन है। मीनार के पाद से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है। ए, बी, सी और डी। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, इसको x मान लेते हैं। माना BC बराबर x मीटर और CD बराबर h मीटर है। तो पहले से इस त्रिभुज में ले, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार यानी AB बटे BC बराबर ये 60 डिग्री 60 डिग्री। AB का मान 48, BC का मान x बराबर 60 का मान √3। तो x बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई का 1 कर लिया इसको, 40 से कम 40 तो ये हो जाएंगे 40 बटे √3। थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं इसको। अंडरूट संख्या नीचे होती है तो अंडरूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x बराबर 40 √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसको। 48 मीटर है, 40 नहीं 48 मीटर है। 48 बटे √3, ये भी 48 है। 48 बटे x, तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 48 गुणा √3 गुणा √3, तो x बराबर 48 गुणा √3, ये हो गए 3 हो गए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गए, ये 16 आ गए। 16 3 48, तो x बराबर हो गए 16 √3 मीटर प्राप्त हो गए। ये x का मान आ गया। अब इस समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में या DCB में लंब बटे आधार h बटे x बराबर 30 डिग्री। h का मान ज्ञात करना है। x का मान हमारे पास ये है 16 बराबर 30 का मान √3, 1 बटे √3। तो x बराबर हमारे पास प्राप्त आ गया, h बराबर आ गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 गुणा 16 √3 बटे
√3। √3 से √3 कट गया तो S बराबर हमारे पास आ गया 16 मीटर आंसर। तो भवन की जो ऊंचाई है वो 16 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में DC एक मीनार है जिसके आधार पर 9 मीटर दूरी पर 4 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। मीनार की ऊंचाई DC H ज्ञात कीजिए। तो चित्र में दिया गया है, तो पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज DCB में लंब बटे आधार, लंब का मान H, आधार का मान 4 बराबर tan Q, समीकरण नंबर 1। दूसरा, समकोण त्रिभुज DCA में लंब बटे आधार, लंब का मान H, आधार का मान 9 बराबर tan 90 माइनस Q, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर गुणा कर देते हैं इनको, तो गुणा कर देते हैं, इस साइड गुणा हो जाएगी तो गुणा कर दिया तो ये आ गए H बटे 4 गुणा H बटे 9 बराबर इधर है tan Q गुणा tan 90 डिग्री माइनस Q। H स्क्वायर हो गए, ये हो गए 9 चौक 36, ये tan Q गुणा tan 90 माइनस Q हो गया cot Q। tan 90 माइनस Q बराबर होता है tan Q। तो H स्क्वायर बटे 36, tan Q और cot Q का मान होता है 1। तो H बराबर 36, H स्क्वायर बराबर, तो H बराबर √36, तो H बराबर आ गया 6 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई H है वो 6 मीटर प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई है और ये डोर की लंबाई है। तो समकोण त्रिभुज ABC में ABC या 90 डिग्री का कोण होगा, ये डोर होगी AC और कोण हो गया 60 डिग्री का, और ऊंचाई है 60 मीटर। हमें डोर की लंबाई x ज्ञात करनी है। माना डोर की लंबाई
लंबाई AC बराबर x मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी AB बटा AC बराबर लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, साइन हो जाएंगे 60। AB का मान 60, AC का मान x और tan 60 का मान होता है √3/2। तो x बराबर इसको गुणा कर लें, इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 60 गुणा 2/√3। तो x बराबर ये हो गया 120। √ का उठाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x बराबर 120 गुणा √3 और √3 को √3 से गुणा किया आगे 3, ये कट गया आगे 40। तो x बराबर प्राप्त हो गए 40 √3 मीटर। तो डोर की जो लंबाई है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, ये इसका पाद है और इससे 15 मीटर की दूरी पे 15 मीटर की दूरी पे उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, A B C और ये हो गया समकोण। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो संबंध हो गया लंब और आधार का। लंब पूछ रहा है और आधार दिया हुआ है। तो AB बटा BC बराबर tan 60 डिग्री। AB का मान h और BC का मान 15 बराबर tan 60 का मान आ गया √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, h बन जाएगा h और इस 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15√3 मीटर आंसर। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 15√3 मीटर प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये चिमनी है और इससे 28.5 मीटर की दूरी पे 1.5 मीटर लंबा कोई प्रक्षेप है, 1.5। इससे कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। A B C इसको D मान लेते हैं और इसको E पॉइंट मान लेते हैं।
तो हमारा संबंध इस त्रिभुज से ही है। तो इसको मान लेते हैं अपन x और ये 1.5 हो जाएगा। माना AB बराबर x मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABE में लंब बटे आधार AB बटा BE बराबर 45 डिग्री। AB का मान x और BE का मान 28.5 बराबर 10/45 का मान प्राप्त हो गया 1। तो x बराबर हो गया 28.5। तो चिमनी की लंबाई या ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर, ये x का मान हमें प्राप्त हो गया। चिमनी की जो ऊंचाई वो हो जाएगी AB प्लस BC। AB प्लस BC, AB का मान 28.5 और BC है ये 1.5 है, 1.5। तो ये को ऐड कर दिया, ये आ गई 30 मीटर। तो चिमनी की जो ऊंचाई है हमें 30 मीटर प्राप्त हो गई।